बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभाव, मैत्रेय उपनिषद सामवेद का अध्याय 2 पद्य में आया है। को संशय बताम मुक्ति संशय इष्ट चेतसाम नौ मुक्तिर जन्म अजन्मान्ते तस्मीन द्वि स्वमा आपुनायात, अर्थात असंशय वालों को ही मुक्ति मिलती है। संशय वाले को कई जन्मों में भी मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। अतः विश्वास प्राप्त करना चाहिए। जो संदिग्ध चित्त है, जो छल कपट परपंच से आयुक्त है, जिसके दिल में अपवित्रता है और छल कपट भरा पड़ा है, तो उसको कभी मुक्ति नहीं मिलेगा। मन में पवित्रता है नहीं और छल कपट ढेर चतुराई का ही हरदम प्रयोग करता है और अधिक भीतर में गंदा सब विचार रखता है। श्रद्धा और प्रेम है नहीं, झूठी मीठी मीठी बातें जो करता है और केवल आडंबर और पाखंड कर करके अपनी झूठी प्रसन्नता प्राप्त करने की जो कुचेष्टा सदैव इच्छा रखता है, ऐसे सब को मुक्ति नहीं मिलता है। इसलिए जो शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा वाले हैं, विद्वान रहे या मूर्ख रहे, इस बात से कोई मतलब नहीं है। उसका आत्मा शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा हो, विचार शुद्ध हो और श्रद्धावान हो, निष्कपट निश्चल हो, तो ऐसे सज्जन को ही मुक्ति मिलती है। क्यों बिना श्रद्धा का सिद्धि नहीं होता है। हर बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु बिना विश्वास किए हुए भी आपको कार्य सफलता नहीं मिलेगा। इसलिए आत्म ज्ञान से, शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से श्रद्धावान और निष्ठावान होकर के ही सुन व समझ करके आत्मा से, शुद्ध पवित्र आत्मा से ही विचार करके कोई कार्य करें तो सफलता अवश्य मिलेगा। अर्थात सरल भाषा में जो भोले भाले सज्जन हैं, उनको जो है भगवान यथाशीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं, उनको यथाशीघ्र मुक्ति मिल जाते हैं। और छल कपट परपन जो बहुत सारे विद्वान होने के बाद, विद्या अध्ययन शास्त्र में पारंगत होने के बाद भी यदि वह छल कपट और पवित्र और श्रद्धा संशय वाले हैं चित्त, तो उनको कभी मुक्ति नहीं होगा, मिलेगा कभी नहीं। एक लघु कथा में बता रहा हूँ, श्रवण करें। एक अनाथ बालक था, 15-16 वर्ष का। उसका माता पिता सब जो है, कोई परिवार नहीं था, वही बच्चा था। उसको 5 बीघा ज़मीन था और वह शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा था उसका। वह भोला भाला, जहाँ भी सत्संग भजन पूजा पाठ ध्यान ज्ञान होता, वहाँ जा कर करके वह जो है संत महात्मा साधु का जो है सेवा सत्कार करते, बड़ी श्रद्धा और प्रेम से। उनका दिल में जो है सत्संग सुनते सुनते इस प्रकार से 4-5 बरस उनका हृदय में एकाएक बड़ी श्रद्धा और प्रेम ईश्वर के प्रति जागृत हुआ। उनके विचार में आया कि भगवान का दर्शन करना चाहिए।
वह सदैव हमेशा हर जगह साधु महात्मा से बोलचाल करते और सेवा करते और बोलते, प्रश्न करते। महात्मन जो है मुझे भगवान का दर्शन करने का प्रबल इच्छा है, जो भगवान मुझे प्राप्त करा देंगे, जो कहेंगे वह हम देने के लिए तैयार हैं। तो संत महात्मा उनको संतावना देते कि शुद्धित पवित्र आत्मा से गुरु की सेवा करते रहो और सदा ध्यान करते रहो, जो तब तुमको अवश्य भगवान का दर्शन होगा, मुक्ति मिलेगा। इस प्रकार से हर साधारण जन को भी गांव में भी वह बोला करते थे, कोई जो भगवान से हमको दर्शन करा देगा, वह जो कहेगा वो हम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो एक चालाक पंडित जी था जो है, उसका इस भाषा को सदैव सुनते सुनते उनके दिमाग में छल कपट उत्पन्न हुआ कि इससे धन जो है ठगा जाए ना चाहिए। तो उसने जो है छल कपट रख करके बताया उन्हें भोले भाले बालक को कि हाँ तुमको भगवान से दर्शन करा देंगे, उसमें 2 लाख रुपया खर्चा है। कहा ठीक है हम तैयार हैं। क्योंकि पैसा का व्यवस्था करो। क्योंकि ठीक है हम जाते हैं, पैसा का व्यवस्था कर देंगे, अपना ज़मीन घर द्वार सब बेच देंगे। वो यथाशीघ्र ही कहा ठीक है, बेच करके पैसा लेकर के धन लेकर के आना हमारे पास। वह बालक बड़ी उसका उत्कंठा हुई। जो है पंडित जी ने कह रहे हैं कि जो है भगवान दर्शन करा देंगे, 2 लाख रुपया खर्च होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान से दर्शन करने के लिए हुआ प्रबल जो है उत्साह उनका जागृत हो गया और वह जल्दी जल्दी आया। और गांव में एक सेठ था, वह बहुत चालाक, बड़ी धूर्त है, बड़ी बलजोर दमंग प्रकृति का। तो उनके पास में आकर के विनती किया, हे सेठ जी हमारा जो है 5 बीघा ज़मीन है, उसको भी जो है आप खरीद लीजिए और घर द्वार सब हम आपको भेज देते हैं, 2 लाख रुपया हमको चाहिए। और जबकि 10 लाख का संपत्ति था। तो सेठ जी बड़ा मने मन खुश हुआ। कहा क्या करेगा पैसा? उसने कहा कि जो है एक पंडित जी ने कहा है कि भगवान का दर्शन कराने में 2 लाख रुपया खर्चा है, इसलिए 2 लाख रुपया हमको दीजिए और सभी संपत्ति हम ज़मीन और घर सब हम आपको लिख देते हैं। तो कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा मन में खुश हुआ कि यह मूर्ख पागल जो है, यह भगवान का कहीं दर्शन होता है रुपया से? मूर्ख है ये। उसने इसकी मूर्खता का जो है हम लाभ उठा लें। उसने 2 लाख रुपया दे करके सभी 5 बीघा ज़मीन घर द्वार सब लिखवा लिया और बड़ी खुश हुआ। वह पैसा का पोटरी, धन का पोटरी, सोने का सिक्का और चांदी का सिक्का दिया, जैसे कि एक पोटरी हो गया। उसने पोटरी को उठा करके सिर पर पंडित जी के पास गया और कहा पंडित जी लीजिए पैसा हम लेकर के आ गए हैं, चलिए भगवान से दर्शन करने के लिए मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हूँ, पैसा लेकर के आए हैं, चलिए दर्शन करा दीजिए। तो पंडित जी ने कहा ठीक है बैठो। वह जो है वह चाहता था किसी प्रकार इसको जो है गांव से बाहर निकाल करके इसका पैसा को ले लिया जाए और तब फिर जो है दरिद्रता हमारा नष्ट हो जाएगा। तो वह अपना बुद्धि लगाया, छल कपट वाला कि चलो। जब कुछ सूर्य अस्त हो गया तो वह जब शाम हुआ तो वह कहा चलो पोटरी उठाओ। पोटरी उठाया, कहा चलो हमारे पीछे। पंडित जी तेज़ी से जंगल की ओर जाने लगा, उसके पीछे यह बालक भी अपना पैसा का पोटरी उठा करके जाने लगा। जंगल में घुस गया। बीच जंगल में देखा पंडित जी ने कि एक कुआं है, बहुत बड़ा गहरा, बहुत बड़ा कुआं है, सूखा कुआं था। पंडित जी ने मन में विचार कर लिया कि अब जो है कहा दूषित भावना उसका हो गया कि इसको लकवा को जो है जान मार देंगे और पैसा ले लेंगे। अगर पैसा ऐसे लेंगे तो ये तो थाना में जाकर हल्ला कर देगा, तो हमको पकड़ लेगा। तो कहा कि यहाँ रखो। कुआं के मुंडेर पर पाठ पर है ऊपरे में रखवाया। कहा धन यहाँ रखो। रख दिया। कहा देखो ये कुआं में तुम कूद जाओ और वहीं भगवान से दर्शन हो जाएगा। तो पंडित जी ने तो मन में विचार कर लिया ये तो मूर्ख है, जो कहेंगे तो वो मान जाएगा। भगवान का दर्शन के लिए प्रबल इच्छुक है, इसको तो उतना ज्ञान नहीं है, छल कपट तो जानता नहीं है, ये जो है जो कहें विश्वास कर लेगा। बस वह यथाशीघ्र ही कूद गया। वह बिना कुछ विचारे सोचे
वह कूद गया सुदचित पवित्र आत्मा से। वह किसी प्रकार का को काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्ष्या राग द्वेष कुछ नहीं विचार किया। उसके मन में कोई भाव नहीं हुआ। उसके मन में एक ही श्रद्धा हुआ, बड़ी पंडित जी के वचनों के प्रति बड़ी श्रद्धा और प्रेम से कि नहीं पंडित जी कह रहे हैं। वह संशय विहीन हो गया। मैंने कोई संदेह नहीं रहा पंडित जी के शब्दों में, कि एकदम पंडित जी के शब्दों पर पूर्ण यह विश्वास करते हुए श्रद्धा और प्रेम के साथ वो यथाशीघ्र छलांग मार दिया कुआं में। कुआं में जो है जब संशय विहीन होकर के वह किसी प्रकार का कोई उसको विषय नहीं हुआ, विषय के परे तो ईश्वर है। वह ईश्वर कुआं में उनको साक्षात्कार हुआ, ईश्वर ने बचा लिए। वहीं कुआं में उनको दर्शन हुआ, ज्योति प्रकट हो गया, ईश्वर का साक्षात्कार वहाँ हो गया। वह निर्मल और शुद्ध पवित्र उनका आत्मा हो गया। तब जो है ईश्वर की जो है कृपा हुई, उसको ऊपर बाहर किया, कहा मांगो जो वरदान मांगना है। कुछ नहीं मांगते हैं प्रभु, आपका दर्शन करना ही मेरा परम लक्ष्य था। मेरा एक ही यही इच्छा था कि आपसे दर्शन हो जाए। आपका दर्शन होने के बाद फिर और कुछ मांगने का हमको ज़रूरत ही नहीं रहा। इसी प्रकार का उनका पवित्र वाणी सुन कर करके ईश्वर बहुत प्रसन्न हुए और उनको कहा चलो तुम हमारा परम धाम, तुमको परम केवल पद की प्राप्ति करा कर तुम परम धाम अपने आप में मिला लेते हैं। कहा प्रभु जैसी आपकी इच्छा। वह जो है ईश्वर कुपित हो गया और पंडित जी के इस प्रकार के व्यवहार पर कि यह सीधे शरीर सच्चर जो है विश्वासी को जो है अपना दूषित मन से धन के लालच में इसको कुआं में कूदने के लिए कहा। यह छल कपट से इसका मौत चाहता था कि इसका मृत्यु हो जाए और यह धन ले जाए। वह धन लेकर के पंडित जी भागने लगा। बस सिपाही का रूप धारण करके उसको पकड़ लिए और उसको उसके सामने में लाए, लकवा के सामने में, और कहा कि इसको जो है यही तुम्हारा धन लेने के लालच में तुमको कुआं में कूदने के लिए कहा कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए और यह धन लेकर के भाग जाए। यह तुम्हारा धन के लालच में इसने तुमको कुआं में कूदने के लिए कहा था। कहा प्रभु इसको कोई दंड ना दिया जाए, यह हमारा गुरु है। गुरु बड़े जो है सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि है इस संसार में। इन्हीं के कृपा से आपसे दर्शन हुआ है, अतः यह मेरा गुरु है। गुरु जैसा भी हो उसका हम दुर्गुण नहीं देखना चाहिए, दुर्गुण हमको देखने की जरूरत नहीं है। इनके वाणी पर किसी प्रकार का हमको संदेह नहीं रहा। इसके कारण से हमने छलांग लगाया कुआं में, जो आपने दर्शन देने में जो है यथाशीघ्र ही दर्शन दे दिए, किसी प्रकार का कोई विलम्ब नहीं किए। बहुत से भक्तगण तो 50-100 बरस 500 बरस भी कितना भजन भेदभाव करते रहते हैं, ध्यान ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन आपसे साक्षात्कार नहीं हो सकता है। अतः आपसे साक्षात्कार होने के बाद मुझे और किसी प्रकार का कोई भी राग द्वेष ईर्षा भाव कुछ नहीं रहा। अतः कृपा करके इनको जो है हमारे गुरु को क्षमा कर दें और इनके पाप से यह निष्पाप कर दें, क्योंकि इसलिए हमारे गुरु हैं। यह दंड के नहीं बल्कि आदर और सम्मान के अधिकारी हैं। आज इन्हीं की कृपा से भले इनका हृदय अपवित्र हो, इसके मन में दूसरा भाव हो, जो इच्छा धरहि मन माही प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। इसके मन में जो धन प्राप्त करने की इच्छा था, इनको धन मिला। हमको ईश्वर प्राप्त करने का इच्छा था, हमको ईश्वर की प्राप्ति हुई। अतः इच्छा ही बीज बन जाता है। इनको दंड नहीं, यह आदर सम्मान के योग्य हैं। इनको छोड़ दिया जाए, क्षमा कर दिया जाए। उनकी इस तरह से दयाल को देख करके, गुरु के प्रति इतना आदर सत्कार देख कर करके ईश्वर बड़ी प्रसन्न हुए और उनको परलोक परब्रह्म की प्राप्ति करा दिए, अपने आप में मिला ली। श्री इस प्रकार से कोई विद्वान मूर्ख, कोई ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। ईश्वर का दर्शन
ईश्वर की प्राप्ति परम केवल पद विषय के परे अंतर्मुखी अंतः साधना से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए संशय जो संदेह रहेगा, ज्ञानियों के, संत महात्माओं के, गुरुओं के शब्दों में अगर संदेह रहेगा, संदेह रखेगा, उनको ईश्वर की प्राप्ति मुक्ति नहीं मिलेगा। और जो संदेह विहीन होकर के इस गुरु के शब्दों को अमल करेंगे, उन्हें ही ईश्वर प्राप्त होंगे। श्री सद्गुरु नमः। इसलिए संतों ने कहा, ध्यान मनुष्य को कहाँ रखना चाहिए? हमेशा विषय भोग वासना पर ध्यान रखता है, कामनी कंचन सुरा सुंदरी पर ध्यान रखता है, वही प्राप्त करने में ही अपना बल बुद्धि और आयु को खर्च करते रहता है, जिसके कारण से वह पाप ताप संताप जमा कर लेता है और आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाता है। अगर यदि मुक्ति चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो संतों ने कहा कहाँ ध्यान रखना चाहिए, सूरत कहाँ रखना चाहिए? जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा चक्र करो डेरा, द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पिल करो पार, नयन कान दऊ जोड़ी छोड़ी करी मन मानस सकलो, टुकटी को सामने प्रेम नेम करिया धर डर धर लो, जगमग ज्योति होती धवनी अनहद गैव का वजवाज, धवनी सुनि चढ़ना सत धवनी धरना मही सर का जा, जहाँ सूक्ष्म नाद ध्यान ध्वनि आज्ञा चक्र करुणेर, द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पिल करो पर। श्री सद्गुरु। जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा हो, आज्ञा चक्र दोनों नैनों के बीच में, आज्ञा चक्र पर हमेशा ध्यान रखो। सदैव ध्यान प्रणव बिंदु पर, आज्ञा चक्र पर रखने से विषय वासना छीन हो जाती है और मन शांत हो जाता है। तब वह सुषमन नाड़ी के ओर प्रवेश करता है और सूरत जीवात्मा तब सुषमन नाड़ी में जाने के बाद कैसा लगता है? तो गुरु महाराज बताएं, सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही, गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर यति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर सदा गुरु की कही रही, सुख मन की झीना नाल से, सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही, मीन तुरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही, गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर यति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही रही, उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता, दऊ नैन नासा मध्य सन्मुख सुई अग्रधर ले लही रही, सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहत सार में मिल लहले सतपद को सही रही,
सुकुमन की झीनो नौल से अमृत की धारा बही रही। दुख दर्द भव के सवे मिटे सतगुरु चरण नित से ही। गुरु भक्ति बिन कछु नावन में ही सकल तम तन कही रही। सुकुमन की झीनो नौल ते अमृत की धारा वही रही। श्री जिस प्रकार उस बालक ने पंडित जी के शब्दों को संशय विहीन होकर करके अमल किया, कुआं में छलांग लगा करके, तभी वह ईश्वर से साक्षात्कार हुआ। उसी प्रकार जब गुरु महाराज आपको कहे कि सुचित पवित्र आत्मा से ध्यान करो, यह जीव आत्मा को सुरद इस सुषमना नाड़ी में जाने दो, माया मोह का बायां दायां माया मोह का चक्कर में मत फंसो, किसी प्रकार का आंख बंद करके माया मोह के चक्कर का बात का मत चिंतन सोचो मचो। क्या करना चाहिए? सुषमना नाड़ी में जानो, जो शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। जब मन धीरे धीरे जब सूरत अज्ञा चक्र पर स्थिर हो जाएगा तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। तब सुषमना नाड़ी में जब जाएगा तब अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल की परे अनहद शब्द की प्राप्ति हो। अनहद शब्द से तब क्या हुआ? अनहद शब्द में जो ज्योति ध्वनि होती है, वही ध्वनि में जो ज्योति है, वही ज्योति में मन का लोप हो जाएगा। जब मन का लोप हो जाएगा तो यह जीव आत्मा जो है सभी विषयों से वह छूट जाएगा। सूरत सभी इंद्रियों के से वहाँ छूट जाएगा, और जब छूट जाएगा तब निर्मल पवित्र होकर के तब आदि शब्द प्राप्त करेगा। आदि शब्द व निशब्द में परिणत होकर धीरे धीरे, और तब वही निशब्द में परम केवल पद की प्राप्ति होगी। फिर जीने मरने का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। संतों ने कहा, सतगुरु सुख के सागर शुभ गुण आगर ज्ञान उजागर है। अंतर पथगामी यति निहकामी अंतर जामी है। त्रैगुण पर योगी हरि रस भोगी अति निहसोगी है। फिर बोधि सुजाना यति सयाना धरि धवनि ध्याना है। स्वभावनी धारा वही नियर सतगुरु धारे है। सतगुरु सुख के सागर शुभ गुण याग ज्ञान उजागर है। हे भाई, सूरत संहारो अधर चढ़ाओ झिलमिल ज्योत जगाओ री। तारा झल की दामनी दव की दीपक ज्योति जगाओ रे। चांदनी चंद सुर परेखों आत्मयन भव पाओ री। 5 3 मन न्योर हो के सत शब्द मिल जाओ री। शांति लाभ का यत्न यही है सब संतान ने गायो री। देवी साहब प्रचार करे यही यही गाय सुनायो री। सूरत संहारो अधर चढ़ाओ हिलमिल ज्योत जगाओ री। हे भाई, सूरत को संहार कर करके वह ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सुषमना नाड़ी में प्रवेश कर कर दसम द्वार इसको कहते हैं, वह जो है ब्रह्म की ओर जाओ। पिंड की आसक्ति छोड़ कर करके तभी यह ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। दृष्टि जुगल कर लेवे सुखवनिया में हो देखवे अजब रंग रूप हजार। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो।
तम माजे फूटी फूटी ऐते पचरंगवा हो, बिजली चमके ऐते तो यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु वेद दियो। सुरती जे चढ़ी चढ़ी चंदन आरत हो, लखते सूरज ब्रह्मरूप सुन धसिए श्रुति शब्द समयते हो, पहुँची मिलिए जैते सतसार यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। संतन के यह भेद छिपल छल, हवा कैलन पर चोर विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। तोहर कृपा से बाबा देवी साहब नहीं जग में फैली गए भेद सार यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए, चमके बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति ने अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सुरतया व्यास सरल तर कृकरी सारा सवाद कही, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम वेद सकल मल छीगी, भव खंडन यारति यह निरमल कृमेहि अमृत रस पीगी, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत।